अयोध्या का राम मंदिर, जिससे जुड़ी है करोड़ों लोगों की आस्था, प्रभु श्री राम का दरबार, भक्तों की श्रद्धा अपार। 500 से अधिक वर्षों की प्रतीक्षा, त्याग और कानूनी संघर्ष के बाद राम मंदिर का सपना साकार हुआ। लेकिन अब अयोध्या का राम मंदिर कथित दान घोटाले को लेकर सुर्खियों में है। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में सियासत गरमाई तो मुख्यमंत्री योगी ने तुरंत एक्शन लिया। 3 सदस्यों वाली एसआईटी बना दी, जिसने अपना काम शुरू भी कर दिया। एसआईटी में लखनऊ कमिश्नर विजय विश्वास पंत, आईजी लखनऊ रेंज किरण शिव कुमार और विशेष वित्त सचिव नील रतन कुमार को शामिल किया गया है। कथित दान घोटाले की जांच के लिए एसआईटी टीम एक बार फिर अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर पहुंची। सोमवार को भी टीम राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय गई और वहां जांच शुरू की। डीएम शशांक त्रिपाठी भी पहुंचे। राम मंदिर परिसर में करीब 7 घंटे 30 मिनट तक एसआईटी की टीम ने जांच की। टीम दोपहर करीब 2:50 पर पहुंची और रात करीब 10:30 बजे बाहर निकली। इस दौरान दान पात्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरास की भी जांच की गई। नकदी निकासी और काउंटिंग प्रक्रिया की भी जांच की गई। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय एसआईटी ने मामले से जुड़े मुद्दों पर गहन पड़ताल की, हर पहलू की जांच की। टीम ने संबंधित दस्तावेजों और अन्य तथ्यों का भी परीक्षण किया। इसके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी टीम राम मंदिर परिसर से रवाना हो गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी के सदस्यों ने राम मंदिर में लगे सीसीटीवी का मुआयना किया और उनकी रिकॉर्डिंग की जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने जिस स्थान पर पैसों की गिनती हो रही थी उस स्थान का भी निरीक्षण किया। राम मंदिर के व्यवस्थापक और राम मंदिर ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से भी पूछताछ की गई। गोपाल राव मंदिर परिसर की दैनिक व्यवस्थाओं तथा दान प्रबंधन से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहते हैं। ये बताया जा रहा है कि एसआईटी ने 42 लोगों से पूछताछ की। इसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों और बैंक कर्मी भी शामिल हैं। इसके अलावा मंदिर के सेवादारों से भी छानबीन की गई। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी 2021 से जुड़े दस्तावेजों की भी छानबीन कर रही है। राम मंदिर में चढ़े चढ़ावे की चोरी का मामला समाजवादी पार्टी ने उठाया था। अखिलेश यादव ने भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। हालांकि सीएम योगी ने एसआईटी बनाकर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है सनातन धर्म में? ये बताइए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके क्या आपस में बातचीत कर ली, और कैमरा बंद कर करके आगे बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो माफ कर, भगवान प्रभु श्री राम माफ कर। लेकिन तो अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों, ये सनातन धर्म का अपमान है। राम भक्ति की बात वे भी कर रहे हैं जो कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। उनको भी एहसास हो गया राम भक्ति की ताकत का। अब उनको भी इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर वे इससे भटके तो ऐसा ना हो कि जनता फिर उनको हमेशा के लिए भटका दे। अब वह भी उस मुद्दे पर आस्था की बात करने लग गए हैं। अब उनको आस्था याद आ रही है। अब उनको साधु संतों का सम्मान याद आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कथित दान चोरी का यह मामला 12 करोड़ का बताया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का ये साफ कहना है कि अब मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जांच और सुधार दोनों पर काम किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा बना रहे। वहीं बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य सरकार ने जिस गति से यह निर्णय लिया है वह अपने में प्रशंसा की बात है। तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार इसमें अब ढिलाई बरती जाएगी। इसके कई पहलू हैं। एक आपराधिक पहलू है, दूसरा भविष्य के सुधार का पहलू है। ये दोनों जब हो जाएगा तभी श्रद्धालु का विश्वास हम जीत पाएंगे। तो इसके लिए पूरी तरीके से ट्रस्ट ने अपना मन बना लिया है और जितना सहयोग यह समिति एसआईटी चाहेगी, जिला प्रशासन से भी मेरी कल बात हुई, उन लोगों ने भी पूरी तरीके से जो भी हो सकता है सहयोग की बात बताई। सरकार ने सारी टीम जो है गठित किया है, आदेश हुआ है, टीम जो आई है वो निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये चंदा जो है ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है, और निष्पक्ष जांच हो, जो लोग गुनहगार हो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कथित चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुण और राम शंकर पर आरोप लगे हैं। ये बताया जाता है कि इनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी भी हुई है। सभी आरोपी दान राशि की गिनती की ड्यूटी से जुड़े हैं।
दरअसल रामलला के गर्भगृह और दर्शन पथ के पास रखे दान पात्रों से जो भी नकदी निकाली जाती है उसे राम जन्मभूमि परिसर के अंदर ही बने एक गोपनीय कक्ष में ले जाया जाता है। इस कमरे में बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होता है। चढ़ावे की गिनती के लिए कुल 50 कर्मचारियों की मौजूदगी इस कमरे में रहती थी। 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। ये कर्मचारी प्राइवेट एजेंसी के जरिए ट्रस्ट ने रखे हैं। 12 कर्मचारी ट्रस्ट के हैं जो इन 24 कर्मचारियों पर नजर रखते हैं। 14 कर्मचारी SBI और TCS की ऑडिट टीम्स के सदस्य होते हैं। दान चोरी के आरोपों के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी थी कि अभी तक ऐसी कोई बात भी सामने नहीं आई। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। हालांकि कथित दान चोरी के मामले में पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर खुलकर नाराजगी जताई और ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक बताया। जांच हो रही है, गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं। इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बनना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं। इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय। देश के बड़े साधु संतों ने कहा है कि SIT जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बड़े कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत ही SIT की जांच बैठा दी है और बहुत शीघ्र ही निर्णय आएगा। मुझे एक बात कहनी है, श्री राम मंदिर आस्था का विषय है, अफवाहों का नहीं। अयोध्या हमारी सांस्कृतिक चेतना और करोड़ों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का धाम है। श्री राम मंदिर सदियों की तपस्या का परिणाम है और कितने बलिदान हुए हैं, कितना अटूट विश्वास है और फिर संवैधानिक प्रक्रिया की भी गौरवपूर्ण परिणति इसमें जुड़ी हुई है। इसलिए अयोध्या और श्री राम मंदिर से जुड़े किसी भी विषय पर चर्चा अवश्य हो, प्रश्न भी उठे, पारदर्शिता भी हो, परंतु चर्चा तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, अफवाहों पर नहीं। कथित चढ़ावा घोटाले को लेकर जांच शुरू हो गई है। SIT ने मोर्चा संभाल लिया है। SIT जांच में साफ होगा कि क्या वाकई दान राशि में घोटाला हुआ है। अगर हुआ है तो इनके पीछे किसका हाथ है। SIT 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ओनली सैक टुडे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।